Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. ये क्या गजब हो गया कि पूरा ग्लोबल मार्केट गिर गया, और अगर आप मॉर्निंग को देखोगे तो सभी जगह पे लोअर सर्किट था, यानी कि जापानीज मार्केट, सिंगापुर मार्केट, कोरियन मार्केट, चाइनीज मार्केट, सभी जगह पे लालम लाल था। और इंडियन मार्केट को देखो कि गैप डाउन तो हुआ, बट क्लोजिंग जो है वो ग्रीन बड़ी कैंडल में हुआ। अब ये क्या दुविधा है कि मार्केट आइदर नीचे गिर रहा है या वापस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, ये सब चल क्या रहा है। यानी कि इतनी ज्यादा उथल पुथल कभी आपने देखा है मार्केट को 4%, 4.5% हुआ गिरते हुए? यस, कोरोना में आपने देखा होगा, बट कोरोना के बाद मुझे लगता है आज पहला दिन है जहां पे मार्केट इतना तेजी से गिरा और उतने ही तेजी से रिकवर भी हो रहा है। तो क्या होगा, ये जो ट्रंप ने ग्लोबल वॉर जो छेड़ दिया है टैरिफ का, और वो कह भी रहा है, आज का जो उनका ट्वीट देखोगे बहुत ही मजेदार है कि टैरिफ्स आर वेरी ब्यूटीफुल। यानी कि उसको पता है वो बंदे को कि पूरे वर्ल्ड मार्केट में उथल पुथल है, बट उसने अपना एक मैसेज क्लियर कर दिया है कि टैरिफ इज हियर टू लास्ट। मैं टैरिफ की ये जो जंग मैंने छेड़ी है वो नहीं रोकने वाला हूं। तो यहां तक तो पूरा सिचुएशन हमें पता है। आगे क्या होने वाला है, यानी कि कल मंगलवार है और निफ्टी, बैंक निफ्टी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और इस बार जो है क्योंकि महावीर जयंती बुधवार को है, गुरुवार को है, तो मुझे लगता है एक्सपायरी बुधवार को ही हो सकती है। तो थोड़ा सा हमें आगे के 2 दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो संभल के और अच्छी तरीके से कल ट्रेड करना है। अब पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा कि कल मार्केट में एग्जैक्टली आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। बहुत ही फंटास्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं, बट उससे पहले बहुत लोग बोलते रहेंगे कि आप कौन है, क्या कर रहे हो, मैं तो ये चैनल पे पहले बार देख रहा हूं। तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में, मेरा नाम है तुषार गोने। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने। एंड यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, यानी कि गवर्नमेंट से जो भी मान्यता लगती है रिसर्च करने के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी के, वो मैंने प्राप्त कर ली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब ये रही वो व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप कम्युनिटी आप क्यों करोगे ज्वाइन? क्योंकि आज जो मैं एनालिसिस आपको बताऊंगा वो लेवल्स अगर समझो मॉर्निंग में ही हिट हो गई या 10 बजे हिट हो गई, 10:30 को हिट हो गई, उसके बाद दिन भर में कौन से लेवल्स बन सकते हैं ये आपको कैसे पता चलेगा? तो ये आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी से पता चलेगा। अब देखते हैं टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है। टॉप न्यूज ऑफ द डे यही है कि यूएस टैरिफ टू हिट इंडिया FY26 ग्रोथ। पता है ज्यादा बड़ा नहीं है, आंकड़े के हिसाब से हम जो है 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, ध्यान रखना, हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। इसका मतलब क्या है? तो लगभग लगभग 4000 बिलियन डॉलर की हम इकोनॉमी है। हमारा ग्रोथ रेट अच्छा है, और टैरिफ का जो इम्प्लीकेशन होने वाला है वो 66 बिलियन डॉलर का होने वाला है। यानी कि 66 बिलियन डॉलर के ट्रेड पे टैरिफ लगने वाला है। उस पे से भी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि 28 बिलियन टैरिफ से बाहर निकाल ले। तो सिर्फ और सिर्फ 30 बिलियन के ट्रेड पे टैरिफ इंपैक्ट होने वाला है। अब आप लोग अगर हो सके तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके बताइए कि 30 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 100 कितना परसेंटेज होता है? क्या ये हमारे इकोनॉमी के लिए एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है? क्या आपको लगता है कि इससे हमारे इकोनॉमी में बड़ी कुछ उथल पुथल होने वाली है? मुझे तो नहीं लगता। अगर आप कमेंट सेक्शन में ये कितना परसेंटेज है, और मैं चाहता हूं अगर आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो भी प्लीज निकालिए अपने फोन में से
यहाँ पे अगर आपका ये फ़ोन है तो यहाँ पे कैलकुलेटर रहता है, तो ये कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि कितना परसेंटेज है ये, क्योंकि आपके भी दिमाग में बैठ जाएगा कि टैरिफ से इम्पैक्ट कितना होता है। चलो 30 के जगह पे मैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कंजर्वेटिव फिगर 50 कर देता हूँ, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कैलकुलेट करके बताना कि कितना इम्पैक्ट है ओवरऑल इकोनॉमी पे। अब तो आपको समझ में आया रहेगा, मैं कमेंट सेक्शन हर एक का मैसेज देखूंगा, बट समझ में आया रहेगा इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है या इम्पैक्ट है ही नहीं। हमारा ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आरबीआई सीन एक्सटेंडिंग रिकॉर्ड कैश बूस्ट एज ग्लोबल अनसर्टेनिटी ग्रो। और मुझे लगता है 9 तारीख को आरबीआई की मीटिंग होने वाली है, रेट कट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये बहुत पॉजिटिव बूस्टिंग पॉइंट हो सकता है मार्केट के लिए। कस्टमर सपोर्ट नंबर, अगर आप, मुझे पता है बहुत सारे लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे सीखना चाहते हैं, तो ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है। यहाँ पे हम आप व्हाट्सअप करोगे, अगर चाहिए तो आप मैसेज डालो कि हमारी टीम से बात करनी है, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। हम कोई भी पोर्टफोलियो या हैंडल या प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते, सेबी के और गवर्नमेंट के हिसाब से ये सब गलत है। अब स्टॉक एनालिसिस ऑफ द डे, आपके 3 स्टॉक्स का एनालिसिस हम करेंगे जो कि लोगों ने कमेंट सेक्शन में डाला है। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स बहुत बुरा व्यू है। अभिषेक नायक जी ने पूछा है संतोष पटनायक ज्योति स्ट्रक्चर, और जिग्व्यास जी ने टीसीएस के बारे में पूछा है। अब आप चाहते हो कि आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं, तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। तो चलिए मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं। यस, पता है कि मार्केट नीचे गिरा है, ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, बट मैं स्ट्रेट अवे आपको 15 मिनट्स में कल के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेवल्स बताता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना कि अगर मार्केट को नीचे गिरना है ना, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 21,750। इसका मतलब क्या है? 21,750 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, आप स्ट्रेट अवे शॉर्ट के लिए जा सकते हो। कहां तक जा सकते हो? 21,500। ये आने के चांसेस कम है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना। अब 21,750 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग नीचे के डायरेक्शन में। अब ऊपर के लेवल कहां से चालू होते हैं ये भी मैं बताऊंगा। $22,000 के ऊपर मार्केट बुलिश है, ये ध्यान रखना। 22,000 के नीचे मार्केट बेरिश होने के पूरे चांसेस है। इसका मतलब क्या है कि 22K के ऊपर भले कल वापस गैप डाउन हो जाए, राइट, कल वापस गैप डाउन हो जाए, बट जब तक 21,750 के नीचे नहीं जाता है, अब थोड़ा सा पुट संभल के लेना, क्योंकि हो क्या रहा है कि जितनी भी बुरी न्यूज़ थी वो धीरे धीरे निकल जा रही है। मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है, ओवरसोल्ड कैटेगरी में आ गया है। अब यहां से ऊपर रिलीफ रैली आने के बहुत चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा मार्केट रिकवर होगा, बट यहां पे क्या होगा कि हर एक जो डिप है वहां पे अगर आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, वापस एक बार, हर एक जो डिप है वहां पे अगर आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, यानी कि 22K के नजदीक 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल दिख रही है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अब के बार जब मार्केट ऊपर जाएगा तो 500 पॉइंट ऊपर जाएगा। और ध्यान रखना कि ओवरऑल वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि 4% का भी मार्केट आज तक गिरा नहीं है, यानी कि जब तक 2-3 साल में। इसके लिए अब जब रिकवरी भी आएगी
तो चलो 5% नहीं बट 1.5% भी आई तो 300-400 पॉइंट का मूव मिल सकता है। इसका मतलब क्या है कि आपको ज़्यादा ध्यान देना है ये सब चीज़ों पे। और अगर मार्केट आगे से नीचे भी गिर रहा है, भले ये नंबर आने के चांसेस कम है, बट अगर गिर रहा है नीचे तो स्ट्रेट अवे 250 पॉइंट्स का भी मूव आपको मिल सकता है। इसके लिए थोड़ा सा आने वाले दिन आप मार्केट में ध्यान रखना। और यहाँ पे धीरे धीरे अगर आप देखोगे ना तो मिड कैप और स्मॉल कैप आज बहुत गिरे थे, बट आप देख सकते हो रिकवर भी बहुत फास्ट हुए। यानी कि एक है, आप बोल रहे हैं मिड कैप की हमारा जो इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि जितना अब इसके नीचे हमें गिरने में कुछ मज़ा नहीं है या अब हमें कुछ जूस बचा नहीं है, जिस हिसाब से मिड कैप स्मॉल कैप रिएक्ट कर रहा है, भले और नीचे जा सकता है बट स्टिल जितना जूस निचोड़ना था आज के तारीख में मिड कैप स्मॉल कैप से निचोड़ लिया है। और अब अगर आप देखोगे तो छोटी सी भी गुड न्यूज़ आएगी तो मार्केट फटाफट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो निफ्टी का समरी क्या है ध्यान से देखना, 21,750 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग बिंदास 21,500 तक जा सकते हैं। 22,000 के ऊपर मार्केट ओपन हुआ बुलिश है, 22,000 के नीचे मार्केट ओपन हुआ बेरिश है। 22,000 के ऊपर कहीं पे भी अगर ऐसे 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल दिखाई दी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 22,500 आ सकता है। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट समरी। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं और मैंने भी आपको एक सवाल पूछा था कि, और उसका जवाब मैं अभी ये देना चाहता हूं कि कौन सा अप ट्रेंड में ट्रेड करे, डाउन ट्रेंड में ट्रेड करे या साइड ट्रेंड में ट्रेड करे। तो यहाँ पे आपको एक चीज पता रहेगी, आप कोई भी ट्रेंड में ट्रेड करो, यानी कि सबसे नंबर 1 है कि आप 3 चीज गलत नहीं करना चाहिए। ट्रेंड का जो मुद्दा है वो बाद में आता है, ट्रेंड जो है ये सब बाद में आएगा। सबसे पहला रीजन कि आपको बड़ा लॉस होने के चांसेस कब है, जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते। ये सबसे बड़ा रीजन है लॉस होने का। और दिमाग में स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, आपको एक्चुअली सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये सबसे पहला रीजन है। ट्रेंड के साथ अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ये तो बाद में का हुआ, इसके पहले स्टॉप लॉस लगाना। सेकंड, यही स्टॉप लॉस को मैं आगे जाके बोलूंगा। अगर आपको पता है स्टॉप लॉस लगाना, फिर भी लॉस कैसे होता है, जब आप ऑप्शंस को कैरी फॉरवर्ड करते हो। ये सबसे बड़ी मैं कहूंगा सबसे बड़ा क्राइम आप ये करते हो कि आप ऑप्शन को कैरी फॉरवर्ड करते हो। देखो आज जैसे दिन में आपको मिल सकता है इतना मूव, एग्रीड, बट ये एक मूव साल भर में एक बार होगा, बट आप 10 से लेके 15 बार साल भर में बड़ा लॉस करोगे। क्योंकि 2 चीज होता है जब आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। एक तो आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते क्योंकि ओवरनाइट अगर आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट ओपन हुआ तो बड़ा लॉस होता है। एंड सेकेंड, ज्यादातर लोग नहीं जानते कि टाइम डीके का क्या इंपैक्ट होता है। टाइम डीके एक जबरदस्त बड़ा प्रॉब्लम है, खास करके ऑप्शन बायर्स के केस में, जहां पे ऑप्शन का प्रीमियम आप कुछ भी मत करो, भले मार्केट ने, आपने कॉल खरीदा है, मार्केट भी 10 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ, फिर भी आपका ऑप्शन डीके होगा। टाइम डीके या थीटा के वजह से इसे कहते हैं। तो ये 2 कारण के वजह से एज अ बिगनर या अगर आप ज्यादा लॉस में है तो सबसे पहले क्या करना है रिकवरी के लिए, स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में लगाना है, दिमाग में नहीं। और ये कब पॉसिबल है, जब आप कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, राइट। क्योंकि जिस दिन आप पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करते हो उस दिन आपका कंट्रोल ही नहीं रहता है। अगले दिन गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, कुछ समझ में नहीं आता है, जस्ट एक्सेप्ट करना पड़ता है हमको, जो भी नसीब का खेल है। और आप देखोगे कितने भी बार आप सही एनालिसिस करो, बट अगर आपने बड़ी पोजीशन होल्ड की है तो आप मनी मैनेजमेंट कर ही नहीं पाते हो, क्योंकि पूरा का पूरा
आपका पैसा ही वाइप आउट होता है। तो आप में से कितने लोगों का बड़ा लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ कैरी फॉरवर्ड, मुझे कमेंट करके बताना। ये मेन रीजन है जहां पे ऑप्शन ट्रेडर और खास करके बिगनर अपना पूरा का पूरा कैपिटल घला देते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, पहली है स्टॉप लॉस, कैरी फॉरवर्ड, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको एज अ बिगनर बिल्कुल भी नहीं करनी है, दैट इज एवरेजिंग। क्योंकि एक है कि अगर आपकी एनालिसिस गड़बड़ है तो आप कितना भी उसमें पैसा डाल के एवरेज करो, एंड ऑफ द डे आपको लॉस ही होने वाला है। सिर्फ आपका लॉस और बड़ा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखो, मुझे पता है 30,000 से भी ज़्यादा लोग यह चैनल देखते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आपका सब बड़ा लॉस हुआ है तो कौन से रीज़न के वजह से हुआ है। ऑप्शन ए, स्टॉप लॉस नहीं लगाया उसके वजह से। ऑप्शन बी, कैरी फॉरवर्ड किया, यानी कि अगले दिन कॉल या पुट खरीद लिया और सडनली मार्केट उल्टे डायरेक्शन में चला गया उसके वजह से और आप निकल ही नहीं पाए। या एवरेजिंग करने से, यानी कि पोजीशन ऑलरेडी लॉस में है और पैसा डाल रहे हो और पैसा डाल रहे हो। मेरा ये मानना है कि 99% ऑफ द टाइम यही तीन मेन चीज है जिसके वजह से आपको बड़ा लॉस होता है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताना। 99, एक और रीजन है ओवर ट्रेडिंग, बट उसको बाद में कवर करेंगे। बट 99% ऑफ द टाइम यही तीन चीज है जिसके वजह से आपको बड़ा लॉस होता है। अब ट्रेंड एनालिसिस से कैसे ट्रेड करना है, अगर आपको यहां तक इंटरेस्टिंग लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कल मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा ट्रेंड लेना है, क्यों लेना है, इंट्राडे के लिए कौन सा ट्रेंड करना है, साइड ट्रेंड कब लेते हैं, सब डिटेल में कल हम डिस्कस करेंगे। अब आइए देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी बहुत सिंपल एनालिसिस है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ से 50,400 का टारगेट है, राइट। और किसके ऊपर, बहुत सिंपल है, 50,500 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। अगर 50,500 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुई, सॉरी 50,000, ये नंबर मैं वापस लिख देता हूं, 50,050 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग अगर हो गई तो 50,400 तक जा सकता है। और नीचे के लेवल के लिए क्या है वो देखते हैं। नीचे के लेवल्स बहुत सिंपल है, 49,500 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आपको लगभग 49,100 तक लेके जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी के लिए भी एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी कल मार्केट आपको दे सकता है। अब थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे टीसीएस का। तो टीसीएस इनफैक्ट कुछ नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम एक मेरा मानना है टीसीएस के बारे में कि बहुत मुश्किल है टीसीएस 2750 के नीचे जाना। तो यहाँ से वापस समय आने वाला है कि ऊपर चला जाएगा। तो 2750 के नीचे मोस्टली टीसीएस नहीं जाएगा। तो ये गोल्डन फिगर आप याद रखना। अब दूसरा कौन सा गोल्डन फिगर है, टाटा मोटर्स गिरते ही जा रहा है, बट टाटा मोटर्स भी अगर आप मुझे पूछोगे ना तो 400 के नीचे नहीं जाएगा, मोस्टली 400 से वापस ऊपर आ जाएगा। और तीसरा कौन सा है, ज्योति स्ट्रक्चर। तो ज्योति स्ट्रक्चर अगर आप मुझे पूछोगे तो ज्योति स्ट्रक्चर लोवेस्ट जो है वो 11 के आसपास जा सकता है, बट इससे ज़्यादा और नीचे जाने के चांसेस मोस्टली नहीं लगते। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो। और कल और परसों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए।